संसार कैसे बना, जगत का निर्माण, हजारों वर्ष तक विष्णु अंड में पड़े रहे, जल में पड़े रहे। और जल से जब अंड फाड़कर प्रकट हुए तो उनका नाम पड़ा नारायण। नार का अर्थ होता है जल। आपो नारा इति प्रोक्ता। आपह, आपह माने पानी, जल। तो जल से उत्पन्न हुए, अंड से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ, नारायण नाम पड़ा। जल भी घर है जिसका, वो उसका नाम नारायण। अयन माने घर होता है, नार माने पानी होता है, जल होता है। अथवा नार का अर्थ होता है ज्ञान, नारम ज्ञानम। नारद का नाम भी जो पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान देता है उसका नाम है नारद। नार ज्ञान है, द देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, इसलिए वो नारद है। तो नार से प्रकट हुए भगवान, नार में प्रकट हुए, उनका नाम पड़ा। बहुत काल तक उसी में शयन किया, उसी में घर था, इसीलिए नारायण नाम पड़ा। तो सृष्टि की यों उत्पत्ति, ब्रह्मा भी सृष्टि उत्पन्न कर रहे थे। ब्रह्मा से अनेक जीवों का जन्म हुआ। 10 प्रकार की सृष्टि, दशधा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। किंतु संतुष्ट नहीं हुए ब्रह्मा, और तब ब्रह्मा के अपने ही देह से एक पुरुष और स्त्री का जन्म हुआ। जो पुरुष था उसका नाम था स्वयंभु मनु, और जो स्त्री थी उसका नाम था शतरूपा। या यूं कहिए कि पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति जो बहुत से रूप धारण किए रहती है, प्रकृति के रूप बहुत हैं, इसलिए उसका नाम है शतरूपा, 100 रूप वाली। वो स्त्री ब्रह्मा से प्रकट हुई, और तब मनु और शतरूपा के संयोग से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। रुचि प्रजापति के यहां साक्षात नारायण ही यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए, और एक बेटा एक बेटी हुई जिनका नाम रखा गया यज्ञ और दक्षिणा। जैसे पति पत्नी का साथ हमेशा रहता है, वैसे ही दक्षिणा और यज्ञ का साथ है। कहीं भी यज्ञ होगा तो दक्षिणा आवश्यक है, पति पत्नी को मिलाना जरूरी है। कोई भी यज्ञ हो, चाहे वो क्रिया यज्ञ हो, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, वहां पर जब यज्ञ पूर्ण होता है तो वहां फिर दक्षिणा कहती है मुझे भी बुलाओ, तब यज्ञ की पूर्णता होती है। अकेला यज्ञ पुरुष काम नहीं करता। इसलिए आकुति के गर्भ से प्रकट हुए ये दोनों भगवान नारायण, यज्ञ नारायण भगवान ही यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, और भगवती लक्ष्मी साक्षात दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई। इसलिए दक्षिणा माने लक्ष्मी। आजकल तो लिफाफे में देते हैं ना, वो लक्ष्मी ही तो देते हैं, और दक्षिणा देते हैं माने लक्ष्मी को समर्पित करते हैं। दक्षिणाम समर्पयामि, ऐसा हमारे पंडित लोग कहते हैं। तो दक्षिणा और यज्ञ का संबंध है परस्पर, पति पत्नी का।
तो आकुति के यहाँ ये दोनों यज्ञ पुरुष भगवान और भगवती दक्षिणा का प्राकट्य हुआ। तो दक्ष की जो कन्याएं थी, यहां उनकी संख्या 24 है, 24 बेटियां हुई। एक दो हो तो ठीक है, 24 बेटियां हो जाए, बहुत सारी बेटियां हो गई। अब तो दक्ष को चिंता हुई, इन सबको कहां कहां दूं, तो चिंता मुक्त हो गए। उनको धर्म को दी, ऋषियों को दी, मुनियों को दी। इस तरह दक्ष ने अपनी अपनी कन्याएं दी। सब अपने अपने घर में जाकर गृहस्थी बसी है। वास्तव में जो मनु थे, उन्होंने भी अपनी बेटी एक योग्य पुरुष को दी थी, देवहूति। उसका हाथ ऋषि कर्दम के हाथ में सौंपा था। ऋषि कर्दम ने बहुत काल तक तप किया था। तब स्वयं भगवान ने प्रकट होकर ऋषि कर्दम से कहा था, मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आना चाहता हूं। ईश्वर किसी का बेटा बनना चाहे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ईश्वर जो सबका बाप है और वो किसी का बेटा बनना चाहे तो ये बड़ी अनूठी बात होगी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, लेकिन तुम मनु कन्या देवहूति का हाथ स्वीकार कर लेना। तो कर्दम ऋषि ने भगवान की प्रेरणा पर ही देवहूति का हाथ स्वीकार कर लिया। और यह प्रकरण तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है कि महर्षि कर्दम ने मनुपुत्री देवहूति के साथ जब विवाह किया तो कालांतर में उनके यहां साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हुए। यह सृष्टि का क्रम है, एक के बाद एक सृष्टि बढ़ी, संसार बढ़ा। और कहीं भगवान को ही जब देखो कमी पड़ जाती है ना, तो उस कमी की पूर्ति के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। बोले कोई प्रजा ही नहीं हो रही है, तो भगवान का चलो मैं भी एक उसकी पूर्ति कर दूं, तो उसको खाना भर देते हैं भगवान। कोई ऐसा होता ना कि भाई ये खाली रह गया, सीट खाली रह गई, तो भाई कोई अब आ ही नहीं रहा है सीट पर, तो क्या करें। बोले चलो मैं अपने बच्चे का एडमिशन करा देता हूँ, इसको कर दो। तो भगवान तो स्वयं ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं, अवतार ले लेते हैं और उसको भराव दे देते हैं। सृष्टि का क्रम चल रहा है। तो इस तरह मनु को भी सृष्टि उत्पन्न करने का काम सौंपा था। और इस तरह वो सृष्टि मनु की कन्याओं ने ज्यादा बढ़ाई है। दक्ष की एक बेटी थी इन 24 बेटियों में से एक, जिसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का दक्ष की पत्नी प्रसूति से एक बेटी जो थी वो सती का विवाह भगवान महादेव से हुआ। बस ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, किसी का संबंध भगवान से हो जाए तो वो महत्वपूर्ण संबंध हो जाता है। तो दक्ष ने अपनी एक बेटी सती को जब भगवान महादेव को सौंप दिया तो मन जीवन के लक्ष्य पूरे हो गए। अपने यहां प्राप्त उपलब्धि है और उस उपलब्धि को भी भगवान को ही समर्पित करे तो जीव की धन्यता होती है। प्राय हम लोग भोग लगाते हैं भगवान का तो कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारी वस्तु हम तुमको ही सौंपते हैं। इसी तरह से भगवत कृपा से प्राप्त बेटी सती को मानो भगवान को ही सौंप दिया। भगवान महादेव के साथ सती का विवाह कर दिया। लेकिन सती भी बड़ी तपस्या से मिली। दक्ष ने जब बहुत काल तक तपस्या की तब भगवती सती ने कृपा करके पुत्री होना स्वीकार किया। जैसे भगवान ने कपिल के रूप में आना स्वीकार किया, ठीक उसी तरह से भगवती शक्ति ने पुत्री के रूप में दक्ष के यहां आना स्वीकार किया। तपस्या से ही शक्ति प्राप्त होती, तो यह संभव हो सका। ये भगवान शंकर को भी आया। अब इस बीच में एक प्रश्न करते हैं कि भगवान महादेव के एक बड़े परम मित्र हैं। वो कहते हैं फलाना व्यक्ति हमारा फास्ट फ्रेंड है, बहुत पक्का दोस्त है और बड़े आड़े मौके पर काम आता है। जब उसको कह देते हैं तुरंत हाजिर हो जाता है और जो कमी होती है पूरी कर देता है। मेरा पक्का मित्र है, आधी रात को खड़ा हो जाता है।
क्या कहना चाहते हैं भगवान शंकर? ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त बनाना तो किसी अच्छे आदमी को, ऐश्वर्यवान को बनाना। तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर एक फोन करने पर तुम्हारी मदद को आ जाए, जिसके पास सारे साधन हो, धन हो, संपत्ति हो, उसको अपना दोस्त बना लेना, तो आड़े मौके पर आ जाएगा, मदद कर देगा। तो भगवान शिव के एक बड़े परम मित्र हैं। हम प्राय जब पुष्पांजलि करते हैं तो उस समय कहते हैं वैश्रवणाय नमः, वैश्रवण के लिए नमन है। वैश्रवण, वैश्रवण नाम है कुबेर का। तो भगवान शंकर के ये दोस्त हैं पक्के। कौन? कुबेर। आपने देखा होगा एंटीक में भी मिलता है कुबेर, बड़े लहीम शहीम हेल्दी आकार वाले, और शरीर बड़ा ठीक ठीक होता है, थैली भरी हुई होती है, थैलियां रखी रहती। तो लोग अपने तिजोरी में, लोग अपने ड्राइंग रूम में या कहीं वो उनको कुबेर जी को रखते हैं। मैंने पूछा ये क्यों रखा है? बोले थैली भरी हुई है ना, जब मौका पड़ता है इनसे कह देते हैं, पूरा हो जाता है। तो भगवान शंकर ने भी ऐसे कोई दोस्त बनाया। तो यहां जिज्ञासा हुई कि ये कुबेर भगवान के दोस्त कैसे हुए, मित्र कैसे हुए? जीव को मित्र बना लेना यह ईश्वर का स्वभाव है। हर कोई यूं ही मित्र नहीं बनता, लेकिन जो इतना बड़ा है, सारे जगत का स्वामी है, वो भी अगर जीव को मित्र बनाता है तो वो बड़ा, उसकी विराटता है, उसका बड़प्पन है। साधारण से व्यक्ति को अपना मित्र बना लेता है तो ये उसका बड़प्पन है। वास्तव में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यज्ञदत्त, और उन्होंने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी। तो आराधना के प्रतिफल में उनको एक बेटा प्राप्त हुआ, और नाम बेटे का रखा गुणनिधि। गुणनिधि लोग नाम तो रख लेते हैं, लेकिन ये सोच के रखते हैं ये नाम रखेंगे तो अच्छा होगा, ये शुभ है, ये शुभ है। बहुत से लोग तो पूरी डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं, और बहुत से लोग आजकल तो इसमें इंटरनेट में भी सारे नामों का पूरा बन गया है, एक पूरा का पूरा खोल लीजिए आप, उसमें नामावली है, बच्चे का नामकरण क्या करें। तो नाम तो रखें, लेकिन नाम रखने पर यह विचार करें कि बच्चे की स्वाभाविक चेष्टाएं क्या है। कभी कभी ऐसा होता है नाम बड़े और दर्शन थोड़े। नाम तो बहुत बढ़िया रखा हुआ है, लेकिन काम में बड़ा उल्टा काम, बिल्कुल बिगाड़ने वाला। आंख के अंधे नाम नैन सुख। तो नैन सुख जी आपके नैन कहाँ हैं? बोले नैन तो पता नहीं कहाँ गए, पर दिखता नहीं है हमको। तो ऐसे के नाम को क्या कहा जाए? नाम यथा गुण होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता। छोटा बच्चा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा होकर वो क्या उपद्रव करेगा ये किसी को पता नहीं। तो उसका नाम रखा उन्होंने गुणनिधि, यानी गुणों का खजाना, भंडार जिसका आचरण हो, गुणों से भरा हुआ हो, वो नाम रखा गया गुणनिधि। लेकिन कालांतर में वो बालक बड़ा दुष्ट निकला, बिगड़ गया बेटा। लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो मुश्किल से मिलते हैं वो अभी बिगड़ जाते हैं। कितनी बार घंटा बजा के, पूजा करके, आराधना करके, आरती उतार के भगवान एक बेटा सा हो जाए, तो मुश्किल में बुढ़ापे में मिला, और बुढ़ापे में मुश्किल से मिला है, इसलिए उसकी साज संभाल भी खूब होती है और बहुत ध्यान रखा जाता है, तो वो बिगड़ने के चांसेस भी उसको ज्यादा होते हैं, वो बिगड़ भी जाता है। तो ये गुणनिधि बिगड़ गया, और बिगड़ने का परिणाम ये हुआ कि यहां वहां से कुछ चोरी वोरी भी करने लगा। बड़े आदमी का बेटा हो और चोरी करने की आदत हो, तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे यहाँ कोई कमी नहीं है, आदत पड़ गई सो पड़ गई। वो किसी भी दुकान से कुछ भी चुरा कर जेब में रख लेता है। कहते हैं इतने बड़े बड़े आदमी के लड़के तुम क्या करते हो? बोले है तो सब कुछ, लेकिन जो चुराने में मजा है वो कैसे भी नहीं है। चुरा के ले जाने में बड़ा मन को संतोष होता है कि मैंने चुरा लिया बिना कुछ दिए, आदत है। एक दिन शिव मंदिर में चला गया ये गुणनिधि, बस
कथा जहां ले जा रही है वहां जरा आप देखें कि ये शंकर भगवान का स्वभाव क्या। ये दुष्ट प्रकृति का गुणनिधि एक बार एक मंदिर में गया। रात का अंधेरा था, शायद घंटा वंटा चुराना होगा या भूख लग रही होगी तो शिव निर्माल्य में से कुछ पाना होगा। अंधेरा था, कुछ दिखता नहीं था, क्या करे। उसने क्या किया, आपने कपड़े उतार लिए और वहां भगवान शंकर को खूब घी का लेपन हुआ था, तो नीचे घी भी पड़ा था और दीपदान हुआ था, तो दीप का भी घी थोड़ा सा था, स्नेह था। जब आप केदारनाथ जाते हैं वहां कितना घी पी जाते हैं भगवान। केदारनाथ जी को तो घी लेप लेप करो पी जाते हैं। भगवान केदारनाथ का यही सबसे बड़ा अर्चन है कि उनको, चूंकि भैंस के स्वरूप में भगवान का भैंसे के स्वरूप में प्राकट्य था, तो उनकी पीठ भैंस के समान कठोर है, भैंसे के समान, तो उसी पीठ पर घी को हम लोग लिपते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। स्नेह भी था, घी भी था, और कपड़ा उतार लिया, ऊपर जो कुर्ता पहने था वो उतार लिया, या धोती पहने होगा, उसका कुछ का वस्त्र फाड़ लिया होगा, तो उसको उसने घी में या उस तैल में लपेट कर खूब अच्छी तरह भिगो कर और प्रकाश के लिए उसमें उसने आग लगा दी। तो कपड़े को जलाकर उसने प्रकाश किया। इतना करना ही फलदायी हो गया। भगवान शंकर ने देखा कि ये तो मेरे यहां दीपदान कर रहा है। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, किसी भी तरह से भगवान महादेव के सन्मुख यदि कुछ भी अर्पण करे, मित्रता से, शत्रुता से, अपनेपन से, परायेपन से, कैसे भी कुछ भी अगर भगवान शिव के मंदिर में जाकर समर्पित होता है तो उसका फल तो जरूर मिलने वाला है। तो ये गुणनिधि नाम का बालक कालांतर में भगवान शिव का कृपा पात्र हुआ, शिवलोक गया, और फिर उसका फल ये हुआ कि फिर इसका एक बार जन्म हुआ। क्योंकि मरते समय जो वासना रहती, इच्छाएं रहती है ना, तो उसी के अनुसार जन्म हो जाता है। तो मृत्यु के समय इसकी कामना बनी हुई होगी या मनुष्य योनि के प्रति आकर्षण होगा, तो इसका फिर जन्म हुआ। लेकिन ऐसे वैसे क्या जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त्य, और पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा, और विश्रवा के पुत्रों में से एक ये सौतेले भाई रावण के, इनका नाम था वैश्रवण। चूंकि विश्रवा के पुत्र थे इसलिए वैश्रवण नाम पड़ा। रावण के पिता का नाम विश्रवा था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तो रावण का भाई के रूप में पैदा हुआ। लेकिन इस बीच में एक घटना और घटी, एक जन्म और निकल गया। कौन सा? यानी वो जो गुणनिधि था, एक जन्म, दूसरे जन्म में वो अरिंदम नाम के राजा के यहां हुआ। उस समय उसका नाम रखा गया दम, और पूर्व काल की स्मृति बनी हुई थी, इसलिए उस अरिंदम के पुत्र दम ने घर घर में, मंदिर मंदिर में, गांव गांव में, घाट घाट में, गली कूचे में, चौराहे चौराहे में, जहां जहां शिव मंदिर था वहां वहां दीप दान करने का क्रम बनाया। तो दीपदान का फल क्या है, बस ये शिव पुराणकार कहना चाहते हैं। जहां शिव मंदिर होता वहीं दीपक का दान करता, जहां शिव मंदिर होता वहीं दीप दान करता। जगमग ज्योत जलती थी, भगवान शिव के स्थान को प्रकाशित करता था। तो ये सारे के सारे दीप मणि बनकर उसके, जब वो विश्रवा बना, विश्रवा पुत्र बना, तब उसके घर में तमाम मणियों का भंडार हो गया, और साधारण पुरुष नहीं हुआ, फिर वो कुबेर हो गया। तो कुबेर के यहां वही दीप मणि बनकर खजाना बन गए। ये है जो शंकर जी के मंदिर में दीपदान करता है, उसके घर में
मणि और रत्नों का भंडार हो जाता है। जयपुर वाला होगा कोई, क्योंकि ऐसा जयपुर में भी बहुत है। इन लोगों ने जरूर शिवाराधन किया होगा। और मैंने देखा कि जयपुर में तो जगह जगह जहां देखो वहां महादेव, वहां जहां देखो वहां महादेव, ये महादेव वो महादेव, कितने नाम भगवान के और कितने रूप भगवान के, कितनी जगह शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं भगवान शिव, ये तो देखते ही बनता है। तो इसलिए भगवान शंकर ने यहाँ रत्नों से भर दिया है। ये रत्न की नगरी हो गई। सारे विश्व में रत्नों के व्यापार में अग्रणी जयपुर सबसे आगे बढ़ गया, ऐसा ही लगता है मुझको तो, क्योंकि शिवपुराण की कथाएं तो सत्य ही होंगी, उसमें कहीं असत्य तो है ही नहीं। तो वो गुणनिधि नाम का बेटा, या दूसरे जन्म में दम नाम का बालक, और तीसरे जन्म में विश्रवा का बेटा वैश्रवण, जो कुबेर के रूप से विख्यात हुआ, वो देवताओं का खजांची बन गया। सारा धन उसी के पास, और उसने बड़ा भारी आराधन किया भगवान शिव का। भगवान महादेव ने जब दृष्टि डाली, प्रसन्न हो गए। कुबेर ने शिव की भक्ति ही मांगी, भगवान शिव ने दी। अब जो कुबेर शब्द है उसका अर्थ क्या है? वेर तो आप समझ ही चुके हैं, पहले दिन ही कल ही चर्चा हुई थी। वेर माने होता है मूर्ति, शरीर, विग्रह, और वेर माने दृष्टि भी होती है। तो कुबेर माने एक तो जिसकी देह बिगड़ी बिगड़ी हो, सुंदर ना हो, तो भगवत कृपा से वो देह भी, भगवान शिव की कृपा से देह भी सुंदर बन गई होगी। दूसरी बात, दृष्टि बुरी, दृष्टि बिगड़ गई। कुदृष्टिर यस्य स कुबेर है, जिसकी दृष्टि कुदृष्टि बन गई। पार्वती जी ने भगवान शंकर से शिकायत की, यह आदमी बड़ा खराब आदमी। शंकर जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो पार्वती जी ने कहा यह आदमी लगातार मुझे घूरे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। तो ये शिकायत की पार्वती ने। कुछ को तो अच्छा लगता है कि कोई उनको देखे, कुछ को अच्छा नहीं लगता कोई उनको देखे। तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा कि ये आदमी ठीक नहीं है, आपका भगत जो है वो पूजा करने तो आया है लेकिन मेरी ओर देखे जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये तुम्हारा पुत्र रूप है, ये मेरा भक्त है, मेरा आराधन किया है मैंने, इसको सारे साधनों से, सारे गुणों से परिपूर्ण कर दिया। तब से श्री शिव ने कुबेर को अपना सखा बना लिया, मित्र बना लिया, दोस्त बना लिया। और ये कथा जहां अपनी ओर अपनी जगह बहुत रोचक है, वहीं इस कथा में एक मान्य सिद्धांत हमारे उपनिषदों का सामने आता है। अगर कुबेर जीव है तो ईश्वर कौन है? इस जीव का सबसे बड़ा मित्र कौन है? संसार के कितने भी मित्र क्यों न बना लिए जाएं, लेकिन कभी न कभी मित्रता में थोड़ा सा गांठ पड़ती है। जो लोग अच्छे पक्के मित्र थे, जिनकी दांत काटी रोटी थी, और जो लोग कहते थे कि हम तो लंगोटिया यार हैं, देखा गया है कि उनमें भी गांठ पड़ गई और वो अपना अपना रास्ता अलग अपना बैठे। तो जहां स्वार्थ की गांठ होती है, जहां स्वार्थ होता है, जहां स्वार्थ का प्रेम होता है, वहां मित्रता टूट भी जाती है। अगर एक तरफ का भी स्वार्थ होता है तो भी टूट जाती। लेकिन ईश्वर की विशेषता है, जीव तो स्वार्थी हमेशा से है, लेकिन ईश्वर कहता है चिंता मत करना, तुम स्वार्थ भी करोगे तो भी मैं तुम्हारी दोस्ती तोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा सखा हूं। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक वृक्ष की डाल पर दो पंछी बैठे हुए और दोनों पंछी बड़े मित्र हैं, दोनों ही मित्र हैं, लेकिन एक मित्र जीव है, जीवात्मा है, और दूसरा मित्र परमात्मा है। जो परमात्मा है उस जीव का, जीवात्मा का परम सखा है, परम मित्र है। किंतु जीवात्मा जब परमात्मा को भूल जाता है तो संसार में पड़ जाता है।
कथाएं यहीं से ही ली गई हैं। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी उपासना पद्धति में आप चले जाएं, कथा यहीं से ली गई। चाहे वो कोई पाप का फल खा ले तो दिक्कत होती है, चाहे वो आदम व हव्वा हो, चाहे एडम ईव हो, और चाहे मनु और शत्रुपा हो, चाहे डाल पर बैठे हुए दोनों पंछी हों, एक जैसी कथाएं सब जगह कहीं ना कहीं समानता दिखती है। और इसीलिए प्राचीनतम संस्कृति के जो कथानक हैं वो अपना रूप बदलकर विश्व के अनेक समाज में जाकर बैठ गए और उनको लोगों ने अपनी तरह से लिखा और अपने धर्म के अनुरूप उनको ढाल दिया। है प्राचीनतम भारतीय संस्कृति का ही एक रूप। तो सबसे पक्का सखा ये जीव है, लेकिन जीव का उससे भी पक्का सखा ईश्वर है। भगवान शिव के जो परम मित्र हैं वो कुबेर हैं, और इसलिए शिवाराधन में कुबेर का नाम जुड़ गया। और तब शिव का आराधन करते हुए फिर कहते हैं वैश्रवणाय नमः। वैश्रवणाय न, वैश्रवण को भी नमन है। वैश्रवण कौन? कुबेर को नमन है। तो धन के बिना तो काम चलेगा नहीं, इसलिए खजांची जी को वश में रखो। और खजांची अगर जान पहचान का है तो आपका पैसा तो आपका ही है और मिला हुआ आपके ही पुण्य से है, सारा ईश्वर है। लेकिन वो चेक भुनेगा कब? भीड़ तो बहुत ज्यादा है। आपका कैशियर से थोड़ा सा भी संबंध होगा तो वो तत्काल आपका चेक भुना देगा। फलाने का चेक है, दे दो दे दो, हम उन्हें जानते हैं। वो सिग्नेचर भी बाद में देखता है, सही है कि गलत है कि क्या है, हम जानते हैं फलाने का चेक। इसी तरह से जो हमारे खजांची जी हैं देवताओं के, वो भी हमारे पुण्यों से उत्पन्न, पुण्यों से प्राप्त जो ऐश्वर्य है, भोग है, सांसारिक जो ऐश्वर्यों की प्राप्ति है, वो कुबेर के माध्यम से आती है। और हमारा जो भी चेक है आसानी से भुन जाता है और हम खुश हो जाते हैं। लोग भी कहते हैं वाह तुमने तो आसानी से कर लिया। बोले हमारी दोस्ती है ना, ईश्वर का वो सखा है और हम भी उसके जानकार हैं, तो वो हमारा चेक बड़ी जल्दी कैश कर देता है। ये बात। तो इस तरह ये कुबेर, जिसको पुष्पक विमान प्राप्त था, रावण के पास जो पुष्पक था वो कुबेर का ही था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि रावण ने जब सबको जीत लिया तो घर की ओर नजर गई, बाहर सबको लूट लिया जितना लूट सका। अब उसने कहा कि घर में भी कुछ बचा है कि नहीं, तो रिश्तेदारी में निगाह गई तो कुबेर भी दिखाई पड़ा। बोले इसके पास ये विमान तो बहुत अच्छा है, सुपरसोनिक है, जेट है और आवाज से भी तेज चलता है, तो ये तो मेरे पास होना चाहिए, 50 जगह मुझे जाना पड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लई आवा। एक बार कुबेर पर भी आक्रमण कर दिया रावण ने और फिर कुबेर से पुष्पक यान जीत कर ले आया। अब वो लंका में पहुंच गया। इसका मतलब यह है कोई साधारण खजांची नहीं था जिसके यहाँ बाकायदा हेलीपैड बना होगा, हवाई जहाज के उतरने की और जाने की सुविधा होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके यहाँ होगा, ये मान लेना चाहिए। तो ऐसा वैसा तो था नहीं। तो इस तरह कुबेर, लेकिन इसकी दृष्टि को दृष्टि थी तो लोक कथाओं में सुनने में मिलता है, कहा जाता है कि भगवान ने उसको एक आंख का कर दिया। पुराणों में हम देखते हैं कि ये दो ऐसे पात्र हैं जिनके नेत्रों को फोड़ दिया। एक या तो भगवान शंकर ने कुबेर का नेत्र फोड़ दिया और या फिर भगवान राम ने जयंत का नेत्र फोड़ दिया। जो जानकी जी के चरणों में चोंच मारकर भागा, राम की परीक्षा लेना चाहता था, उसका भी नेत्र समाप्त कर दिया। ये दो पात्र हैं जिनके एक नयन कर तजा भवानी। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं तो पार्वती जी ने कहा लगता है कि जो राम जी ने जयंत की एक आंख फोड़ी थी और ये फोड़ना, आंख का फोड़ना और एक आंख का फोड़ना
और एक आंख फोड़ने की परंपरा को लगता है राम जी ने आपसे ही सीखा होगा, क्योंकि आपने कुबेर की फोड़ दी तो राम जी ने जयंत की फोड़ दी। इसलिए एकाक्षी है, एक आंख के हैं। मूल बात यह है खजांची को एक आंख का ही होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए, उसको सबको समान दृष्टि से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा सप्लाई कर दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा धन दिया, ये बात नहीं है। सबको समान रूप से सबके प्रति न्याय करके ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करने वाले कुबेर आज भी लोगों के घरों में विराजमान हैं और सबको वो सब देते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इस तरह भगवान शिव, जिनको दक्ष की पुत्री सती ब्याही थी, दक्ष की बेटी, सभा सजी हुई थी, गंगा यमुना का तट था, ऋषियों की सभा थी, सत्संग हो रहा था, कथा चल रही थी, बड़े बड़े प्रजापतियों की उपस्थिति थी, महादेव भी थे। इतने में ही दक्ष प्रजापति आए, सारे के सारे देवता उठकर खड़े हो गए। और जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी निवेदन किया कि भगवान शिव की समाधि बहुत प्रसिद्ध है, इनकी समाधि अखंड लगती है। तुलसीदास जी ने तो इनको कहा है अखंडी नहीं, अपार लगती है। उस समाधि का पार भी नहीं है और ये टूटती भी नहीं है। लाग समाधि अखंड अपारा, ऐसे भगवान शंकर की समाधि। तो ये वहीं कथा में बैठ गए। जैसे बहुत से लोग कथा में आते हैं ना, तो उनकी भी समाधि बहुतों की लग जाती है, लेकिन वो शंकर जी जैसी समाधि नहीं होती। खाना पीना ज्यादा खा के आते हैं तो वो समाधि उनकी निद्रा में परिवर्तित हो जाती है। और किसी को सोते से जगा दे और पूछे उनसे कि भाई सो गए थे क्या, बोले नहीं नहीं अभी तो बात हो रही थी, निद्रा समाधि स्थिति। भगवान शंकर की मैं उपासना कर रहा था, उसी में समाधि लग गई। यानी सोना समाधि तो है, मैं उसी में चला गया था। तो यूं भगवान शंकर को पता नहीं लगा कि कब दक्ष प्रजापति आए। ये बात दक्ष को बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी। बस दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान करना प्रारंभ किया। ये महादेव जिसको मैंने अपनी बेटी ब्याह दी, मरघट में रहता है, भस्म धारण करता है, चिता की भस्म को उसने शोभा बना लिया है, घर का न द्वार का। अच्छा नहीं किया मैंने, सोचे समझे कर दिया। ससुर की जगह तो पिता के स्थान पर होती है, इसने मेरा अनादर किया है। और दक्ष ने प्रलाप करना शुरू किया। यहां भगवान शिव का एक गुण प्रकट हुआ, और वो क्या? मानापमान से रहित चरित्र। अगर कोई स्तुति करता है तो फूले नहीं समाते, हम लोगों का स्वभाव है, लेकिन शिव पर उसका कोई प्रभाव नहीं। और अगर कोई निंदा करता है तो कोई असर नहीं। तो किसी ने कहा फिर कामदेव को क्यों भस्म कर दिया? तो कहा शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो जानबूझकर भस्म थोड़ी किया। शिव तो स्वयं ही निष्काम है, काम का उनके ऊपर असर क्या होगा? जलती हुई आग में कोई हाथ डाल दे तो लोग कहते हैं कि आग ने जला दिया। ये नहीं कहते कि उसने हाथ आग में डाल दिया तो जल गया। तो जलती हुई आग में हाथ डाल दोगे तो हाथ डालने वाले का दोष है, आग का तो स्वभाव है, उसमें जो पड़ता है वो जल जाता है। तो जिन महादेव के चरित्र के साथ ये जुड़ा हुआ है कि उनके साथ कोई भी काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो विकार हैं वो लेकर आएगा तो वो जलकर राख हो जाएंगे। तो इसमें भगवान शिव का कोई इसमें दोष नहीं। इसलिए पार्वती जी को आगे कहना पड़ा, जब काम नष्ट हो गया तो सप्तर्षियों ने कहा अब तो काम नष्ट हो गया, अब क्या होगा? तो पार्वती जी ने कहा तुम्हारी दृष्टि में काम अब जला,
तुम्हारे जान काम अब जारा, तुम्हारे जान काम अब जारा। अब लगी शंभू रहे सबिकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी, अनवद्य अकाम अभोगी। शिव तो सदा ही योगी है, निष्काम है। काम का प्रभाव थोड़ी पड़ेगा भगवान पर। काम ही शिव के पास आया, काम ने ही चेष्टा की, और शिव ने तीसरा नयन उघाड़ा तो काम जलकर नष्ट हो गया। इसमें शिव का क्या दोष है? अग्नि में जाने वाले का दोष है जो जलकर राख हो जाए। इसलिए क्रोध नहीं आता भगवान शिव को, कभी नहीं आता। इसलिए अनर्गल प्रलाप करने वाले दक्ष की बात का प्रभाव भगवान शंकर पर नहीं पड़ा। पास में बैठे थे नंदीश्वर, प्राइवेट सेक्रेटरी टू महादेव। ऐसे वैसे तो है नहीं नंदीश्वर, और नंदिकेश्वर भगवान शिव के ही अवतार हैं। उनका सारा साल संभाल करते हैं नंदी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भी कहना शुरू किया, ये दक्ष, इनके अनुयायी जितने ब्राह्मण हैं वो सब कर्मकांड में ही रमते रहेंगे, उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर सामने है और पहचान नहीं हो रही। घड़ों घड़ों जल महादेव पर चढ़ा तो दिया है, लेकिन बुद्धि पर, मन पर जम गई जो वासना की काई है, उसको हम न उतार सके तो जल चढ़ाना बेकार हो गया। शिवाभिषेक करने पर अगर चित्त की शुद्धि हो जाए, मन की निर्मलता हो जाए, बुद्धि की सरलता हो जाए, तो शिवाराधन सिद्ध हुआ। क्या लाभ है उससे? इसलिए भगवान शिव ने कहा, यहां तो लड़ाई छिड़ गई। अब वो गाली देंगे तो ये गाली देंगे, अब ये गाली देंगे तो वो गाली देंगे, गाली के बदले में गाली होगी। कोई सीमा नहीं है, गाली शुरू हो जाए तो उसकी सीमा नहीं। और बहुत से लोग जो लड़ाई करने वाले हैं बड़े चतुर होते हैं, झगड़ा करते हैं और कहते हैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, और वो जानते हैं कि मैं कह तो रहा हूं मार दूंगा, लेकिन ईंट वो पकड़ते हैं जो मजबूत गड़ी हुई है, उखड़ेगी नहीं। वो पक्की गड़ी हुई ईंट को पकड़ते हैं, मार दूंगा मार दूंगा। सामने वाला समझदार होता है, समझ लेता है ये उखड़ेगी नहीं, वैसे ही कह रहा है मार दूंगा मार दूंगा। तब तक तो डंडा लेके आ जाता है। तो गाली का प्रतिवाद, गाली युद्ध को बढ़ाता है, वाक्य युद्ध को बढ़ाता है, हिंसा को बढ़ाता है, द्वंद्व को बढ़ाता है, असमानता को बढ़ाता है, प्रतिद्वंदिता बढ़ाता है, एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता पैदा करता है। तो ऐसे में भगवान शिव क्या करें? भगवान शिव ने उठाया कमंडल और नारायण नारायण कहते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण हरि 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 नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण वामन नारायण यज्ञ नारायण वामन नारायण यज्ञ नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 ये शिव का प्रिय नाम है। जहां विवाद हो, जहां कोई निर्णय न हो, जहां अपमान होता हो, जहां उपहास होता हो, जहां तिरस्कार होता हो, जहां अपनों के बीच में सम्मान न मिलता हो, वहां कोई क्या करे, भगवान का नाम लेता हुआ चुपचाप निकल जाए। तो यही तो शिव ने किया। और क्या किया? भगवान महादेव ने सोचा कि यहां तो जब अपने ही ससुर के कोप भाजन बनने के लिए हम लोग यहां एक के बाद एक बात सुनते चले जा रहे हैं, तो क्या करें? क्योंकि नंदीश्वर प्रतिवाद कर रहे हैं। नंदीश्वर ने दक्ष को शाप दिया और दक्ष के पुरोहित को भी नहीं छोड़ा। दक्ष को कहा इनका सिर बकरे जैसा हो जाए। पुरोहित जी, भृगु जी, उनको कहा इनकी दाढ़ी बकरे जैसी हो जाए। कोई तर्क सम्मत बात नहीं है और गाली का कोई तर्क नहीं होता, कोई उसका कोई आधार नहीं होता। वो बस गाली तो गाली है, कुछ भी बोलिए, कुछ भी कह लीजिए, जो मुख में आ जाए। बोलने का अधिकार होता, बोले चले जाइए, उसमें क्या है? चाहे बैठे न बैठे तो क्या हो। तो ऐसी परिस्थिति में यह विषमता है। भगवान शिव के बीच में होने वाले इस प्रजापतियों की सभा में एक विषमता यह है कि यहां सत्संग के लिए समायाता सत्संगार्थम, ये सबके सब सत्संग के लिए आए थे और एक को सम्मान मिला तो वो इतना उद्दंड हुआ कि वो दूसरे के अपमान करने पर उतारू हो गया। सम्मान का ये अर्थ नहीं, सम्मान को झेल पाना भी हर एक के बस की बात नहीं। सम्मान किसी का किया जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, किया जाए, योग्य है, उसके लिए उसका अधिकारी है वो। लेकिन सम्मान जिसका हो और वो दूसरे के अपमान पर उतारू हो जाए तो उसके सम्मान करने का कोई अर्थ नहीं होता। दक्ष का सम्मान किया गया, प्रजापतियों के नायक बनाए गए, लेकिन दक्ष ने आदिदेव महादेव भगवान शिव का अपमान किया इस भरी सभा में। शिव ने सोचा यहां रहना उचित नहीं होगा। कमंडल उठाकर नारायण नाम का उच्चार करते हुए सभा के बीच से चल दिए। और ये सारा का सारा कांड कहां हुआ? गंगा यमुना के क्षेत्र में, तीर्थराज प्रयागराज में। इसलिए ऐसा लगता है कि जिस स्थान को इस तरह से सत्संग के बीच में ऐसी परिस्थिति झेलनी पड़ी हो, ऋषिगण नहीं चाहते थे कि वहां आगे कोई इस तरह का ज्ञान सत्र किया जाए। शायद इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की, बहाना बनाया, यहां संख्या अधिक है, यहां लोग नहीं आ रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, कैसे क्या होगा। तब ब्रह्मा को अपना मनोमय चक्र प्रकट करना पड़ा और उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे चलते हुए ऋषिगण नैमिष क्षेत्र में जा पहुंचे, जहां निमिषीर्ण हुआ ब्रह्मा के मन से निकला हुआ वो निमि माने चक्र जब शीर्ण हुआ तो वहीं ये सब के सब रुक गए, इसलिए नैमिषारण्य नाम पड़ा। तो गोमती के तट पर ये सब के सब पहुंचने के पश्चात वहां सत्संग किया, जंगल में, वन में जाकर। गंगा यमुना का दोआबा ये क्षेत्र पहले भी ये परिस्थिति झेल चुका है, इसलिए चले वहां चलते हैं जहां सत्संग करें। इसलिए सारे पुराण की कथाओं का जो स्थान है वो नैमिषारण्य बन गया। आज भी जो नैमिष में जाते हैं वो देखते हैं ये व्यास, यहाँ पर व्यास जी, यहाँ पर सूत जी का स्थान है, यहाँ पर उन्होंने कथा सुनाई। तो शौनक और सूत का संवाद नैमिषारण्य में ही अधिकांश हुआ। यहाँ शिवपुराण में
सूत और शौनक के बीच का संवाद जरूर तीर्थराज प्रयागराज में हुआ। और यहां महात्म्य के अंतर्गत भी जो शिवपुराण की कथा सुनकर देवराज मुक्त हुआ या चंचुला मुक्त हुई या बिंदुक मुक्त हुआ, तो वो जरूर यहां पर तीर्थराज प्रयागराज में ही मुक्त हुए, झूसी में प्रतिष्ठानपुर में जाकर मुक्त हुए। कहने का अभिप्राय है कि भगवान शंकर वहां से चले गए। तो इसलिए भगवान शिव को तो क्रोध आता नहीं, आक्रोश नहीं आता, प्रतिवाद नहीं करते, बदला नहीं लेते। परम शांतमय मूर्ति है जो, वे कभी बदला फला क्यों लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति, एक चरित्र ऐसा है जो शांत है और एक चरित्र गांठ बांध कर बैठा हुआ है, देख लूंगा मैं। अभी मन भरा नहीं, इतनी गाली देने के बाद भी दक्ष ने इतना उपद्रव किया, उसके बावजूद भी जिसके मन में अभी भी खटास है, विष भरा हुआ है, बदला लेने की बात है। इसलिए आप ये देखें कि भगवान शिव तो भक्ति के उपदेष्टा हैं। भगवती सती जब भगवान शिव का आराधन करके सन्मुख विराजमान हुई तो भगवान शिव ने भगवती सती को पात्र समझा। आप रामायण उठाते हैं तो रामायण में देखें कि श्री राम ने भगवती जानकी को नवधा भक्ति का उपदेश नहीं दिया है। उनकी प्रिया है, अर्धांगिनी है। किसको दिया? वन में रहने वाली वनवासिनी, एक भीलनी, एक शबरी को नवधा भक्ति के उपदेश का पात्र चुना। और श्रीमद् भागवत के प्रसंग में जाएं तो प्रहलाद ने जब नवधा भक्ति का उपदेश किया तो अपने असुर पिता को इसका पात्र समझा। और प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार पिता भक्ति इति पुंसार पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवन लक्षणा इत्यादि। वहां प्रहलाद ने अपने पिता को, वो भी असुर है, पिता है, घर का परिवार का है, तो यहां भी परिवार के व्यक्ति को नवधा भक्ति का उपदेश दिया गया। और वहां परिवार से अलग एक शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया गया। और यहां भगवान शंकर ने अपनी प्रिया को ही उसका पात्र चुना। इसलिए भगवती सती जब सन्मुख विराजमान हुई तो भगवान शंकर ने भगवती सती को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवती सती जब आनंद में बैठी, भगवान शंकर ने सती को कहा, देवी सुनिए, मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति की बात सुनाता हूं। तो भागवत में भी श्रवण पहली भक्ति है, यहां शिव पुराण में भी श्रवण पहली भक्ति है, और रामचरितमानस में संतों का साथ पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। वहां भक्ति यूं चलती है, लेकिन यहां शिव पुराण में, शिव महापुराण में भगवान शंकर ने पहली भक्ति श्रवण ही मांगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी श्रवणम कीर्तनम चैव, पहली भक्ति सुनना। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया, ये श्रावण में ही क्यों कथा वार्ताएं इतनी होती है? श्रावण में क्यों होती? हमने कहा श्रावण में श्रवण की गुंजाइश है और कभी गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि जलधार बहती है, कीचड़ कादव होता है, यात्राएं रुक जाती थी, तो शांति से कोई यति, कोई महामुनि, कोई सन्यासी, कोई महात्मा, कोई द्विजश्रेष्ठ बैठकर भगवान के नाम का गुणगान करते थे। तो लोग अपना काम छोड़कर वो भक्ति का श्रवण करते थे और कथा सुनते थे। इसलिए श्रावण को चुना गया। श्रवण की भक्ति है, श्रावण में भक्ति है। यहां भक्ति की धार स्रवित होती है, निरंतर प्रवाहित होती है। इसलिए इस धार में स्नान करता हुआ कोई भी भक्त भगवान की भक्ति को पाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए श्रावण की भक्ति। भगवान शिव कहते हैं, देवी श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम
तथा दास्यं तथा चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। सख्यमात्मार्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधाः। भक्ति के 9 अंग कहे गए हैं। भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान का स्मरण और भगवान की सेवा, भगवान के प्रति दास्य भाव, भगवान का ही अर्चन, भगवान का वंदन और भगवान के साथ सख्य भाव। वही जो भी मैंने कहा कि ईश्वर ही जीव का सर्वश्रेष्ठ सखा है। वही श्रवण के प्रसंग में मैंने निवेदन किया कि वो भगवान शंकर का सखा है। और आज की भाषा में कहें द बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त है ईश्वर। अगर तुम्हें संसार का कोई व्यक्ति दोस्त बनाने को न मिलता हो और उसमें दोस्ती के गुण न दिखते हो तो ईश्वर से श्रेष्ठ कोई अच्छा दोस्त हो नहीं सकता। उसको अपना मित्र बनाए, सखा बनाए। तो सख्यम आत्मार्पणम चेति, आत्मार्पणम अपने आप को समर्पित करते हैं। भगवान मैं आपका हूं, आपका दास हूं। भागवत में आपने प्रसंग सुना है ना कि एक असुर, एक वृत्रासुर, वो कहता आपका दास होने का तो मैं सौभाग्य पा नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी ऐसा भजन किया नहीं, लेकिन एक निवेदन तो मैं कर ही सकता हूं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। आपका दास बन सकूं इतनी तो मेरे पास क्षमता नहीं, क्योंकि मैंने कभी इतनी भक्ति की नहीं, भजन किया नहीं। तो हाँ, इतना जरूर मांगता हूं, दासानुदासो, आपका दासों का भी दास है। अहम तो नारायण दास दास है, दासस्य दासस्य च दास दास है। कितनी विनम्रता, कितनी दीनता है। जीवन में दैन्य आ जाएगा तो दासत्व पूर्ण हो जाए, दास भक्ति सफल हो जाएगी। जीवन की दीनता जीव को ईश्वर के निकट ले जाती है, और जिनमें दैन्य का अभाव है, दीनता का अभाव है, वो ईश्वर को कभी पा नहीं सकता। भगवान को पाने के लिए सिर झुकाइए। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली वो यहां। सिर झुकाने पर ही होगा। दास बनकर विनम्रता पाकर ही ईश्वर के दर्शन का अवसर हो सकता है, अन्यथा तो कोई मौका नहीं भगवान को पाने। तो जिन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश किया उन भगवान को क्रोध भला कैसे आ सकता है। पर अब इन प्रकरणों में एक बड़ी पकड़ की बात है। लोग क्या कहते हैं, कथाएं हमने बहुत सुनकर छोड़ दी, उनकी सुनी, इनकी सुनी, इनकी सुनी, उनकी सुनी, बहुत सुनी कथाएं। तब उनसे पूछने वाला पूछता है, सुनी तो जरूर, थोड़ी गुनी कि नहीं गुनी? श्रोतव्यो मंतव्यो और फिर निधिध्यासितव्य। निधिध्यासन तो बाद में आएगा, पहले उसका मनन भी तो होना चाहिए। तो मनन की कि नहीं की? बोले वो सब हम नहीं करते हैं, हम सुनते हैं, छोड़ देते हैं, सुनकर छोड़ दी। ये उदाहरण है यहां शिव पुराण में। भगवती सती एक श्रेष्ठ पात्र हैं, लेकिन यहां एक नाटक में, एक लीला में भगवती सती ऐसे चरित्र का नाटक कर रही हैं जो कथा सुनने के बाद भी
उसे गुनती नहीं। ये एक यहाँ पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है कि भगवती सती ने कथा सुनी। रामायणकार कहते हैं कि भगवान शिव जब गए कुंभज ऋषि के यहाँ, अस्त ऋषि के यहाँ, और साथ में भवानी भी थी, संग सती जगजननी भवानी, सुनने लगी कथा। लेकिन वहां कहते हैं कि सुनी किसने? तो गोस्वामी जी ने कहा सुनी महेश। तो और किसने सुनी? बोले उस पर सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने तो सुनी और बहुत सुख मिला। बोले उनका क्या हुआ जो साथ में गई थी? संग सती जगजननी भवानी। बोले वो इसीलिए उन्होंने नहीं सुनी क्योंकि जगजननी और भवानी और शंकर की प्रिया होने का जो अभिमान था उन्हें कथा से वंचित कर गया। मैं अमुक का रिश्तेदार हूं, मैं अमुक का बेटा हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मेरा ये पद है, मैं इतने बड़े ऐश्वर्य का स्वामी हूं। कथा से वो वंचित हो जाएगा, दूर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन के चिंतन में वही लगा रहेगा। इसीलिए भगवान शंकर चले जा रहे थे उन्हीं सती के साथ। अब वहां शिवपुराण एक नए कथानक को जन्म देता है, क्योंकि श्री राम जानकी के वियोग में रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे। और भगवान शंकर ने रोते हुए भगवान को, रोते हुए राम को प्रणाम किया। ईश्वर रोता हुआ हो, अगर हंसता हुआ ईश्वर खड़ा हो तो उसको प्रणाम करता है व्यक्ति श्रद्धा से, लेकिन रोते हुए व्यक्ति को प्रणाम करने को कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता। ईश्वर तो क्या साधारण व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करता। बोले जो रो रहा है वो मेरा क्या करेगा, मैं उसको क्या प्रार्थना करूं, वो खुद ही बेचारा रो रहा है। लेकिन रोते हुए राम को प्रणाम करने वाले शिव की ओर जब सती ने निहारा तो मन में ये शंका उत्पन्न हो गई, ये कौन है मेरे साथ में? शंकर, शंकर जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि शीसा, तिन नृपुसुतहि कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। कौन है? सुन के आ रही थी ना कथा, सुनी जरूर, गुनी नहीं। अगर सुनी होती तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, उनकी कथा से अभिगत अलख अनादि अनुपा। ये राम का परिचय है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, जगत प्रकाशक रामु, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये राम का परिचय है।
और राम शिव से अभिन्न है। जैसा कि अभी अभी मैंने कथा में कहा कि शिव ने अपने आप को 3 रूपों में विभक्त किया। एक रूप विष्णु हो गया, एक ब्रह्मा हो गया और एक रुद्र हो गया। विष्णु को अवतार का अधिकार दे दिया तो विष्णु के अनेक अवतार हुए, तो वो शिव ही तो है। ये बात शिव जानते हैं। सती जी को जाननी चाहिए थी, नहीं जानी इसलिए क्योंकि कथा ठीक से सुनी नहीं, इसलिए नहीं जानी। और तब ये इस संबंध में मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था कि रामचरितमानस शिव पुराण के इस प्रसंग का बिल्कुल उल्था है। एक श्लोक उठा लीजिए और बिल्कुल अर्धाली उसके समानांतर आप पढ़ लीजिए, समश्लोकी, अथवा कहिए कि बिल्कुल उसके समानार्थी पद, समानार्थी चौपाई अर्धाली वहां दी है। भगवान शिव ने कहा कि ये मेरे स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी कथा अभी हम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सुनकर आए हैं, ये वही हैं। सती जी ने कहा हाँ, पर मुझे लगता नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा नहीं लगता तो जब व्यक्ति के मन से विश्वास उठ जाए तो उसको क्या करना चाहिए। भारतीय सिद्धांत, भारतीय पारंपरिक सिद्धांत क्या है, या तो बड़ों की मानो या स्वयं करके देख लो। अगर बड़ों की मानोगे तो बहुत से संकट से बच जाओगे, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं। और बड़ों की नहीं मानते तो पड़ो गड्ढे में, एक बार फिर चोट खाओ और फिर शुरुआत वहीं से करो जहां से तुम्हारे बड़े ने शुरुआत की। तो या तो रास्ता आगे का पार करना है, उनसे आगे पहुंचना है, तो बड़ों से पूछकर रास्ते को पूछ लो तो आगे बढ़ जाओगे। और अगर तुम अपनी आप से शुरुआत करना चाहते हो तो तुमको वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से तुम्हारे बड़े ने शुरू किया, और फिर उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा और तुम वहीं तक पहुंच पाओगे जहां तक तुम्हारे बड़े आज तक पहुंच पाए। उससे आगे का रास्ता तो अभी तुमने खोला ही नहीं, तो वो बताते तो आगे निकल जाते, बताने वाला बता देता यूं निकल जाओ, बचत हो जाती। नहीं हुआ। ये सिद्धांत है और यही विडंबना है आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में और आज के वातावरण में। ये पुराण, ये शास्त्र, ये कथानक हमारे जीवन में एक संकेत देते हैं, और जो चीज हमसे छूट गई है, जिसको कहते हैं मिस हो गई है, कहते हैं यहां कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग क्या है? जीवन में सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, साधन है, रुपया है, पैसा, सब कुछ है, लेकिन कुछ मिसिंग है, इसलिए गड़बड़ है। तो मिसिंग क्या है? मिसिंग यही है, यही छूट गया है। क्या? हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमसे अलग हो गए, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती थी, जिनसे हमें रास्ता मिलता था, जिन बड़ों के कहने को हम मानकर अपने जीवन का पथ चुनते थे और वो बता देते थे यूं चलो बेटा, तो यूं चलते थे। लेकिन अब गड़बड़ है। शादी होती है, नथ पहनी जाती है, कन्या को नथ पहनाई जाती है। नथ का मतलब क्या है? आजकल तो नकली हो गए, वो छिद्र भी नहीं हो, आजकल छिदाते नहीं, पहले नाक कान छिदाते थे तो आभूषण पहनते थे तो उसका। लेकिन नथ पहनने का अभिप्राय क्या है? बहू आती थी नथ पहन के आती, नथ का ही चलन था, केवल लौंग का नहीं था, लौंग तो फैशन में चल गया, नथ का ही चलन था। और इतनी बड़ी नथ, यहाँ राजस्थान में भी बड़ी नथ होती थी, वो ज्यादा भारी हो तो वो एकदम समस्या हो जाती थी, उसको संभालने की भी चेष्टा की जाती। वो नथ क्या है? पत्नी पति से कहती थी नाथ, नाथ शब्द का प्रयोग। ये सांकेतिक भाषाएं हैं, ये सांकेतिक सारे प्रसंग हैं। आप ये देखें, वो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है ना, तो बैल को नाथ कर
बैलगाड़ी को हाँकता है। और बैल के नाक में भी नकेल होती है, उसको कहते हैं नाथ दिया कि नहीं नाथ दिया, ठीक नाथ दिया कि नहीं। तो वो बैल चलता है और बैल के दोनों तरफ वो कोई उस पर अत्याचार नहीं करता, तो थोड़ा सा रस्सी हिलाता है, अगर दाएं हिलाता है तो वो दाएं मुड़ जाता है और बाएं हिलाता है तो बाएं मुड़ जाती, बैलगाड़ी चलती है। तो यही तो गृहस्थ की बैलगाड़ी है, जिसमें सहधर्मिणी पति की अनुकूलता से चलती है और जिधर वो मुड़ता है मुड़ जाती है। यह है प्रेम का समर्पण। जहां समर्पण होगा वहां गृहस्थी ठीक चलेगी, जहां समर्पण का अभाव होगा वहां विकृति होगी और फिर तलाक तलाक तलाक। ये नहीं हो रहा है आज के परिवेश में। तो जो पारंपरिक संस्कृति के जो मानदंड हैं वो कहीं खो गए हैं और ये मिसिंग है। और सब जगह, कहीं पुत्र में तो कहीं भाई में, कहीं पत्नी में, कहीं सेवक में, कहीं कुछ मिसिंग है। और वो कहाँ मिले तो वो यहाँ शास्त्रों से पुराणों से मिलेगा। आके बैठेंगे तो मिल जाएगा और नहीं आएंगे तो वहां नहीं मिलेगा। एक वास्तविक सत्य की बात है। इसलिए जब भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया, और जिनकी कथा अभी अभी अगस्त्य ने सुनाई वो ये वही हैं, उसी के नायक हैं, तो सती को भरोसा नहीं हुआ। तब भगवान शंकर को कहना पड़ा कि जो तुम्हारे मन। संदेह है क्या? विश्वास नहीं है क्या? संदेह जहां होगा वहीं दरार होगी। प्रीति में संदेह हमेशा दरार पैदा करती है। चाहे पति पत्नी के बीच की प्रीति हो, चाहे भाई भाई के बीच की प्रीति हो, चाहे पिता पुत्र के बीच की प्रीति हो, पारिवारिक परिवेश में किंचित अगर विश्वास का अभाव होगा तो वहां दरार हो जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है तो जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले। संदेह है तो जाओ परीक्षा लेकर आओ। तो आप तब तक क्या करेंगे? सती जी ने पूछा। अगर घरवाली अपनी इच्छा के विरुद्ध चलती हो तो पति को क्या करना चाहिए? मतलब बिल्कुल मर्मांतक है। आप उसको हृदय तक देखेंगे, सोचेंगे तो आपको क्या रोमांच हो जाता है बात सोच के। जो व्यक्ति घर का मुखिया हो, स्वामी हो, और उसकी बात सुनने वाला परिवार का एक भी व्यक्ति न हो, और पत्नी भी भरोसा न करती हो, तो उसको क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो शंकर जी ने किया। सती जी ने पूछा कि आप क्या करेंगे? मैं तो परीक्षा लेने चली, आप क्या करेंगे? तो भगवान शंकर ने कहा कि तब लगी बैठी अहूं बट छाही, जब लगे तुम आई हो मोहि पाही, तो बस कही लगे जपन हरे नामा। कोई न सुनता हो घर में तो क्या करे? भजन करो, जो होगा वो देखा। आप समझ गए? करिएगा। अगर घर की परिस्थिति बिगड़ती दिखे तो माला झोली ले लो। होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। भगवान की माया बड़ी बलवान है, बलवती है। भजन करने बैठ, और सती पहुंच गई वहां जहां श्री राम
जानकी जी के वियोग में थे। अभी अभी जानकी जी को श्री राम ने एक बड़ी अद्भुत कथा बताई। कौन सी? श्री राम ने कहा कि एक बार भगवान महादेव ने, ये रामायण में नहीं है, ये शिव पुराण में, एक बार भगवान ने एक नया लोक बसाया। लोक कहां बसाया? जहां भगवान शंकर की गौशाला थी और उसका नाम ही गोलोक था। तो कहते ना गोलोकवासी, गोलोक में गए। तो जैसे जो भगवान कृष्ण ने जो द्वारकाधीश होने का अपना उपाधि ली कि मैं द्वारकाधीश हूं, तो द्वारकाधीश भगवान द्वारका बसाने के कारण नहीं बने। श्री कृष्ण ने द्वारका नहीं बसाई, ये तो पहले से ही वहां थी। भगवान तो वहां जाके पहुंच गए। कृष्ण ने कोई निर्माण नहीं किया, वो बने बनाए में, जैसे चूहे के बिल में सर्प चला जाता है, जैसा नव योगीश्वर संवादों में वर्णन आता है, वो अपने 24 गुरु संवाद में वर्णन आता है, तो वैसे ही वो तो बनी बनाई में ककुदमी और रेवती की परंपरा से वो द्वारका पहले से बसी हुई थी, तो वहां भगवान चले गए। तो बना बनाया तैयार था, उस पर पहला अधिकार तो बलदाऊ जी का था, तो भगवान कृष्ण जाके वहां बैठ गए, तो द्वारकाधीश बन गए। इसी तरह से गोलोक पहले से ही था और महादेव ने भगवान विष्णु को, नारायण को बुलाया और उनको सिंहासन बनाकर उस पर आसीन किया। श्री शिव कहते हैं, आज से तुम मेरे पूज्य हो। भगवान शिव ने अपना पूज्य बनाया। विष्णु को आसन पर बिठाया, गोलोकपति भगवान हुए। ये कथा कौन सुना रहे हैं? स्वयं राम सुना रहे हैं सीता जी को, जानकी जी को। तो शिव का बनाया हुआ लोक था, गोलोक था, वहां पर जाकर भगवान विष्णु विराजमान हुए और ये कहा कि आप आज से हमारे पूज्य हैं, आप पे वंदनीय हैं। तो इसीलिए भगवान शिव और विष्णु अथवा उनके अवतारों में परस्पर एक नाता है, और वो नाता क्या है? जो भगवान राम ने घोषित किया। श्री राम ने कहा कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा, शंकर प्रिय मम द्रोही। परस्पर संबंध है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सोनर करई कलप भरे, घोर नरक महुवास। अगर दोनों में से एक का भी द्रोही होगा, शंकर का प्रिय हो और राम का द्रोही हो, राम का प्रिय हो, शंकर का द्रोही हो, तो उसे घोर नरक में निवास करना पड़ेगा। इसलिए यहां भी सती जी को भगवान शिव कहते हैं कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट देव है। लेकिन सती जी सीता का वेश धारण करके आज राम की परीक्षा लेने जा पहुंचे। आगे आगे चले जा रहे हैं। नाम है इनका सती और वेश बनाया है सीता का। थोड़े से इकार के अंतर से चरित्र बदल गया। कैरेक्टर बाह्य वेशभूषा से नहीं बदलता, कैरेक्टर वो कैसे आचार है, उसका आचरण कैसा है, उससे बदलता है। बंदर को कपड़े पहना दो मनुष्य के, तो उसको वस्त्र तो पहना दिए मनुष्य के, लेकिन बंदर को कूदना आता है और 4 पैर से चलना आता है, वो वैसे ही चलेगा। मदारी प्रायः बंदर को पहना देते हैं कपड़े, लेकिन वो खड़ा भी हो जाएगा और नाचेगा, डमरू बजाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में वो फिर 4 पैर से खड़ा हो जाएगा। तो उसका जो व्यावहारिक स्वभाव है वो तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं।
ठीक इसी तरह से सती ने रूप तो धारण किया सीता का, लेकिन सीता जैसे चलती हैं वैसे चलना नहीं सीखा। हाव भाव चलना फिरना। सीता कैसे चलती हैं? तो मुझे रामायण के इन प्रसंगों में बहुत आनंद आता है, जहां शिव पुराण के प्रसंगों को रामायण में ज्यों का त्यों उकेर दिया गया है। जानकी जी चल रही हैं, राम आगे हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी। उभय बीच सिय सोहत कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। राम आगे जा रहे हैं, पीछे जानकी है और उनके पीछे लक्ष्मण है। तो इस वन की यात्रा में ही नहीं, जीवन के हर मोड़ पर और हर प्रसंग पर, हर यात्रा में राम हमेशा आगे रहते हैं और जानकी हमेशा पीछे रहती है। तो सीता हमेशा पीछे रहती है, राम हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन सती ने क्या किया? सती आगे हो गई और राम पीछे पीछे विलाप करते जा रहे थे। सती सीता बनकर आगे चलने लगी। राम ने पहचान लिया। श्री राम ने कहा, कहु बहोर कहां वृष केतु। वो शंकर जी कहां है? वृष केतु शब्द बड़ा सार्थक है यहां पर। वृष केतु माने धर्मध्वज, धर्म की ध्वजा फहराने वाले वो महादेव जी कहां हैं? क्यों? तो आप अकेली हैं? विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। जंगल में अकेली कहां घूम रही है? आप अकेली घूम रही हैं और वो कहां है? यानी धर्म की ध्वजा फहराने वाले की धर्म पत्नी यहां किसी दूसरे की पत्नी का रूप धारण करके और आगे आगे चल रही है। ये अनर्थ। कहां है वो आपके पतिदेव? तो सती जी सिकुड़ गई। ये तो पहचान गए। व्यक्ति की पहचान उसके चाल ढाल से, उसके व्यवहार से, उसकी बोलचाल से अपने आप खुल जाती है। वेश परिवर्तन से किसी व्यक्ति का परिचय नहीं होता। व्यक्ति के व्यवहार से पता लगता है कि वो कहां का है, कैसे वंश से संबंधित है। परीक्षा तो खुल गई और भगवान ने प्रणाम किया। सती जी ने कहा, ये तो प्रणाम कर रहे हैं। अब ये तो बात घटती नहीं है कि पतिदेव, ये मैं आपके समक्ष उस त्रेता की बात कर रहा हूँ, कलयुग की नहीं बात कर रहा, जहाँ वहां पतिदेव प्रणाम नहीं करते थे पत्नियों को। पत्नियां पति को प्रणाम करती। अब कलयुग में तो फिर पतिदेव पत्नी के प्रणाम करते हैं। और एक उदाहरण तो वहाँ द्वापर में भी हो गया, जब भगवान कृष्ण हमेशा श्री राधा को मनाने रहते थे, मान मनौवल करते थे, उनको मनाते थे। तो वो द्वापर की बात थी। और कलिकाल में कुछ और आगे बढ़ गई, तो अब तो घर घर में पत्नी जी के चरणों को स्पर्श करके पतिदेव धन्य होते हैं। देवी कृपा बनाए रखना, पत्नियों आशीर्वाद भारती, सुखी रहो, ऐसे ही प्रणाम करते रहो, हमसे पूछ के बात किया करके। तो सीता बनी हुई सती को भगवान ने प्रणाम, राम ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर परिचय दिया, प्रणाम किया। तब सती जी संकोच में भर गई, उल्टे पांव सीधे भगवान शंकर के सन्निकट जा पहुंची। शिव जी तो समाधि में थे। सती जी को देखा, भगवान शंकर ने पूछा, कहिए लीन परीक्षा कवन विधि, आपने परीक्षा किस तरह से ली? सती जी ने कहा, अगर सत्य बोलती हूं तो मेरी बड़ी पति के आगे किरकिरी हो जाएगी। भाई वहां भी तो थोड़ा सा होता था ना,
हर व्यक्ति का अपना अपना ईगो प्रॉब्लम तो होता ही होता है, और अपना होता है कि भाई मैं कुछ कम थोड़ी हूँ। इसलिए सती जी ने कहा, उनको कहना नहीं है कि मैंने परीक्षा ली। सती जी ने तत्काल पलट के कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। अरे तुमने परीक्षा नहीं ली? नहीं, परीक्षा ली नहीं। तो क्या किया तुमने? कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। तो शंकर जी ने कहा उसी समय प्रणाम कर लेती जिस समय मैंने प्रणाम किया था। सती जी ने कहा भूल हो गई, अब तो मैं करके आ रही। लेकिन तब शंकर देखूं धरे ध्यान, तब शंकर देखे धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरे राम मायहि सिरुनावा, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। प्रेर सती जेहि झूठ कहावा। राम की माया के प्रभाव से सती ने मेरे सामने झूठ कहा है। बस एहितन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से सती से मेरा मिलान होगा नहीं, ये सोचकर भगवान शंकर समाधि में चले। ये सती अपने चरित्र से संसार को शिक्षा देना चाहती है। ये भवानी है, शक्ति है। सती में कोई मोह नहीं है, सती में कोई दोष भी नहीं है, आदि शक्ति है। लेकिन सती इस लीला को करके, इस पात्र को निभाकर जगत को एक उपदेश देना चाहती हैं कि सावधान, जरा सोच समझ के करना। जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, जो धर्म है, उसका ध्यान रखते हुए अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। कोई अच्छा, हमने देखा है कि बहुत से ऐसे पात्र हैं जो बुरे पात्र का अभिनय करते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो सर्वश्रेष्ठ है, अपने जीवन के व्यवहार में वो बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं। लेकिन जब वो अभिनय में उतरते हैं तो बुरे पात्र का रोल अदा करते हैं। इसी तरह से भगवती सती ने ये अभिनय करके, ये रोल करके एक शिक्षा दी। मानो भगवती सती तो आदि शक्ति हैं, उनको कभी मोह होता नहीं और वो कभी शिव के विपरीत होती नहीं। ये धारणा मन से निकाल देनी चाहिए। इस तरह भगवती सती और भगवान शंकर आज एक परीक्षा से गुजरे, भगवान शंकर के विश्वास की परीक्षा और भगवती सती की श्रद्धा की परीक्षा। लेकिन ये पूर्ण तब होगी जब सती दूसरा अवतार धारण करेंगी, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा इस देह से अब मेरी सती से भेंट नहीं हो सकती। कैसे भेंट होगी और क्या होगा, आगे क्या प्रसंग होगा, ये चर्चा हम आपके समक्ष आज नहीं। मैंने आपसे कहा टाइम बाउंड कथा है, अगर ठीक 2 बजे शुरू होती है तो ठीक 6 बजे समाप्त होती है। घड़ी की सुई के साथ साथ चलती है कथा, घड़ी की सुई के साथ साथ समाप्त होती है। आपसे प्रार्थना है कृपया समय से पधारें आगे की कथा चर्चा के लिए। हमारे बीच में कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित हैं। हमारे श्रद्धेय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी तिवारी जी महाराज कल भी पधारे थे। वे संस्कृतज्ञ हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं, पंडित हैं, और उन्होंने यहाँ आकर निश्चित रूप से सभा को गौरवान्वित किया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे अग्रवाल जी, वे तो प्राय चाहे जब आते हैं हर कथा में मैं उनके दर्शन करता हूँ, और वे एक श्रेष्ठ सामाजिक नेता हैं। समाज के लिए उन्होंने बहुत अपने आप को समर्पित किया है। उनकी उपस्थिति से भी हम सभी आनंदित हैं। उनका अभिनंदन है और वंदन है। हमारे बीच में अब कल भी थे और आज भी थे। जहाँ रस है वहीं सरस है, जहाँ सरस है वो निकुंज में हो तो उसकी बात ही क्या है। हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज, उनके यहाँ उपस्थिति से हम सभी धन्य हो गए हैं। उनको प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं। आइए 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करके फिर आज की आरती और पुष्पांजलि।
बड़े भाव से मेरे साथ आरती जरूर कीजिएगा और पुष्पांजलि करके ही आप उठें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि ये एक नियम है। कथा के पश्चात पूर्णता तभी होगी, कथा का पूरा फल तभी मिलेगा जब आप आरती और पुष्पांजलि करके ही ऐसे। सांबो सदाशिव नमो नमः, शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव नमो नमः सांबो सदाशिव सांबो सदाशिव सांबो सदाशिव नमो नमः, शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव नमो नमः जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः, जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः, जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः हर हर महादेव 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 शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव नमो नमः, शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव नमो नमः शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव नमो नमः, शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव नमो नमः जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः, जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः हर हर महादेव 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 ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सो है। स्वामी दस भुज ते सो है। त्रिगुण रूप निरखता, त्रैगुण रूप निराधिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग के संहरता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम मध्ये, प्रणवाक्षर ओम मध्ये, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणात्मक की आरती जो कोई गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। हरि ओम।
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सेवन्ति पावकुलचम्पकपाटलाब्धे पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ श्री सांब सदाशिवाय नमः ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव वो समझ के करना जो भारत धारण करेंगी। अम्ब सदा शिव नमो नमः जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः हर हर महादेव 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 सदाशिव शंभु सदाशिव शंभु सदाशिव नमो नमः। शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव